फलस्तीन के सपोर्ट में अमेरिका में महारैली, जनता ने इजराइल के जुल्म के खिलाफ बुलंद की आवाज। प्रियंका गांधी का छलका दर्द, इजराइल को सुनाई खरी खरी। इजराइल फलस्तीन के लोगों को पिछले 75 साल से निशाना बना रहा है। मस्जिद अक्सा में नमाज के दौरान तंग किया जाता रहा है तो कभी ईद के दिन फलस्तीनियों को निशाना बनाया जाता रहा है। आए दिन हम सोशल मीडिया पर इजरायली सेना के फलस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म की दास्तान देखते चले आ रहे हैं। मस्जिद अक्सा की हिफाजत में हमास ने इजरायली सेना को करारा जवाब दिया है। इजराइल की जंग को 1 महीना होने वाला है। हमास के शुरुआती हमले में 1400 इजरायली नागरिकों की मौत हुई। इजरायली सेना ने डिफेंस के नाम पर अब तक तकरीबन 9000 फलस्तीनियों को मार दिया है। इनमें से तकरीबन 4000 बच्चे थे। 4 नवंबर को खबर आई कि इजराइल ने एक राहत शिविर पर बम गिराया, में 15 और मारे गए। बीते रोज 3 नवंबर को इजराइल ने एम्बुलेंस के एक काफिले पर हमला किया था। कथित तौर पर यह एम्बुलेंस गंभीर रूप से घायल मरीजों को अल शिफा अस्पताल से रफा सीमा तक ले जा रही थी। इजराइल के इस हमले में 15 लोग मारे गए और 60 घायल हुए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के बाद इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर बमबारी और तेज कर दी। स्कूलों, मस्जिद और अस्पतालों को निशाना बनाया। 4 नवंबर की सुबह इजराइल ने जाबालिया शरणार्थी शिविर पर मिसाइल से हमला किया। ये शिविर अल फखरा स्कूल में लगा था, जिसे फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूएन की एजेंसी UNRWA चला रही है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि राहत शिविर पर हुए हमले में 15 और लोग मारे गए और 54 लोग घायल हो गए हैं। ऐसी हालत में जहां दुनिया भर के लीडर्स इजराइल के खिलाफ जबान खोलने से डर रहे हैं, वहीं अमेरिका में लोगों ने विशाल रैली निकाली है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अमेरिका के वाशिंगटन DC में हजारों लोगों ने फलस्तीन में हो रहे नरसंहार के विरोध में विशाल रैली निकाली। इस प्रदर्शन में लोगों ने गाजा में शहीद हुए हजारों लोगों के नाम को एक बड़े कागज पर लिखकर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनका मानना है कि इन सबकी मौत का जिम्मेदार इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी है। अमेरिका में फलस्तीन के लिए सड़कों पर निकले लोगों के इस प्रोटेस्ट को देखकर इजराइल को सपोर्ट करने वाले दंग रह गए हैं। अमेरिका की आवाम ने उन लोगों के लिए नज़ीर पेश की है जो मानवता की दुहाई देते हैं और जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। यूथ अगेंस्ट हेट नाम के एक यूज़र ने लिखा, गाजा में इजराइल ने बमबारी से 11000 लोगों को मारा। इजराइल ने 70% फलस्तीन पर तो कब्जा किया हुआ है, पर कम से कम बचे हुए 30% वेस्ट बैंक प्लस गाजा को तो स्वतंत्र देश का दर्जा मिलना चाहिए, जहां दूसरे देश की आर्मी का दखल ना हो, जहां वो बंदूक के साए में नहीं स्वतंत्र होकर रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गाजा में लगातार बढ़ रहे मौतों के आंकड़े पर अफसोस जाहिर किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि भयावह और शर्मनाक है कि लगभग 10,000 नागरिक, जिनमें तकरीबन 5000 बच्चे हैं, उनका नरसंहार कर दिया गया। पूरे के पूरे परिवार खत्म कर दिए गए हैं। अस्पतालों पर, एम्बुलेंसों पर बमबारी की जा रही है। शरणार्थी कैंपों को निशाना बनाया जा रहा है और फिर भी स्वतंत्र दुनिया के तथाकथित नेता फलस्तीनी लोगों के इस नरसंहार का समर्थन कर रहे हैं और इसके लिए वित्तीय सहायता दे रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, संघर्ष विराम वो सबसे पहला कदम है जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत लागू करवाया जाना चाहिए, नहीं तो उसके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं बचेगा। एक शख्स ने लिखा, जिसमें जरा सा भी इंसानियत जिंदा रहेगी उन्हें दुख तो होना ही है, बाकी क्या जाने आज़ादी के लिए लड़ना किसे कहते हैं। फलस्तीनियों का हक दिलाया जाए और एक आज़ाद रियासत बनाई जाए, सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। आपको बता दें, गाजा में मरने वालों की तादाद 10,000 के करीब पहुंच गई है। इसी बीच हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजराइल पर एक और शरणार्थी कैंप पर भीषण बमबारी के आरोप लगाए हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।